नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम रीजनिंग की 5वीं क्लास करेंगे, जिसमें मैं आपको सर्कल बेस्ड रीजनिंग के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और ये क्लासेस हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल तथा एसएससी जीडी तथा उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके एग्ज़ाम में सिटिंग अरेंजमेंट रिलेटेड पजल पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन्होंने पुराने पार्ट्स नहीं देखे या पुरानी वीडियो नहीं देखी, पहले उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आने वाली है, ये वाली क्लास उन्हें तभी समझ आएगी। तो सबसे पहले लेते हैं एक क्वेश्चन कि यहाँ पर बच्चों का एक डाउट था कि मैंने आपको बताया था जब 8 व्यक्ति आते हैं तो आपने इस तरह से एक दूसरे के विपरीत उन्हें बैठाना है। अगर 6 आए तो आपने 2 कम कर लेने हैं, 4 आए तो आपने 2 कम कर लेने, इस तरह से आपने एक दूसरे के विपरीत इन्हें बिठाना है। लेकिन अगर ऐसा नंबर आ जाए जैसे 9 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर ऐसा आए तो आपने व्यक्ति कैसे बिठाने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आपने कैसे बिठाने हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे क्या कहा गया है, A B C D E F G H और I केंद्र की ओर मुँह कर कर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। तो सबसे पहले तो व्यक्ति कितने हैं आप देखोगे, 2 2 4 5 6 7 8 और 9 व्यक्ति दिए गए हैं। यहाँ पर पहला तो आपने एक वृत्त बनाना है, एक वृत्त बना लिया है आपने। अब क्या करना है, आपने निर्देश पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने व्यक्ति बैठाने हैं, जैसे यहाँ पर पहला व्यक्ति यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ। ये तो आपने इसी तरह से बैठाने हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अब जो एक एक्स्ट्रा है उसे आप कहीं भी बैठा सकते हो अपनी मर्ज़ी से, चाहे आप यहाँ बैठा लो, चाहे आप यहाँ बैठा लो, जहाँ आपको ठीक लगे। मैं बैठाता हूँ उसे यहाँ पर। तो अब आपने क्वेश्चन पढ़ना है, व्यक्तियों का यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कभी 9 व्यक्ति दिए गए हैं तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यक्तियों के बैठाने से संबंधित। मतलब लेकिन अगर आपने जैसे कि आपने लेकिन इन्हें एक दूसरे के अपोजिट बैठाना है, जो 8 व्यक्ति हैं उन्हें आपने एक दूसरे के आमने सामने बैठाना ही है। तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहाँ कहा गया है कि सी के बाएं को तीसरा है, सी ए के बाएं को तीसरा है। जैसा कि आप जानते हो सी ए के बाएं को तीसरा है, मतलब ऐसा भी समझना आया तो मैंने आपको बताया है जो कॉमे के बाद लिखी गई है उसे आपने लिखना है सबसे पहले। कॉमे के बाद ए है तो ये बात ए के संदर्भ में कही गई है कि सी ए के बाएं को तीसरा है। तो ए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ये सेंटर की ओर देख रहे हैं। जब क्वेश्चन में ऐसा यहाँ कहा गया है कि केंद्र की ओर मुँह कर कर एक वृत्त में बैठे हैं। अगर क्वेश्चन में ये भी ना दिया हो कि वो केंद्र की ओर मुँह कर कर बैठे हैं और ये भी ना दिया हो कि वो केंद्र के बाहर मुँह कर कर बैठे हैं, तब क्या मानना है, हमेशा आपने यही मानना है कि वे केंद्र की ओर मुँह कर कर बैठे हैं। तो अब देखोगे आप सी के बाएं, आपको पता है ये हिस्सा बायां और ये दायां कहलाता है, क्योंकि ये आपका लेफ़्ट है, ये आपका राइट है। हिंदी में इसे दायां कहा जाता है, इसे बायां कहा जाता है, और हिंदी में राइट को दायां कहा जाता है, ये आपको पता होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है कि जो सी है वो बाएं तीसरा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, सी आपका यहाँ आ जाएगा। आगे कहा है कि ई ए के दाएं को चौथा है। दाएं को चौथा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर हमारा कौन आ जाएगा, ई। यहाँ पर हमारा ई आ जाएगा। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि डी आई के बाएं को चौथा है। जो डी है आई के बाएं को चौथा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि आई कहाँ है। आगे कहा गया है कि जो ए के दाएं को दूसरा है। अब जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है वो तो ये समझ सकते हैं कि ये किसके संदर्भ में या किसके रेस्पेक्ट में कही गई बात है। हमेशा मैंने आपको कहा है कि जब जो आए तो जो से ठीक पहले आने वाले व्यक्ति के रिस्पेक्ट में कही गई बात होती है ये। मतलब आई ए के दाएं को दूसरा है, मतलब आई आपका दाएं दूसरा मतलब पहला, दूसरा, आई हमारा यहाँ आ जाएगा। अब आप ऊपर वाली लाइन को देखें कि डी आई के बाएं को चौथा है। तो आई अगर आपका सेंटर की ओर देख रहा है तो इसका राइट यहाँ, लेफ़्ट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ चौथा आपने गिनना है। तो 1 2 3 4, तो डी हमारा जो है वो यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ गया। अब कहा है कि एफ बी के बाएं को तीसरा है। जो एफ है वो बी के बाएं को तीसरा है। अब मान लीजिए अगर मैं मान लीजिए बी यहाँ को मानता हूँ तो बाएं को तीसरा है, ये बाएं को तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ तो डी है तो मतलब बी हमारा यहाँ नहीं आएगा। बी को अगर मैं यहाँ मानकर चलूँ तो बाएं को तीसरा, तो बाएं को तीसरा मतलब 1 2 3, यहाँ ये बैठ रहा है तो यहाँ हमारा आ जाएगा एफ। आगे कहा है कि जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी यहाँ पर नहीं आ सकता।
तो जी के लिए तो केवल एक ही जगह बचती है, वो है यहाँ पर ई और आई के बीच में। तो एक व्यक्ति बचता है, वो है एच। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, ई के संबंध में एच का क्या स्थान है। ई के संबंध में, जो कि सेंटर की ओर देख रहा है, क्या संबंध है एच का इससे, मतलब कि एच किस दूरी पर बैठा है या फिर किस दिशा में बैठा है ई के संदर्भ में। तो ये बैठा है बाएं को तीसरा। बाएं को तीसरा कैसे, आप देखोगे ये हिस्सा तो राइट हो जाएगा और ये लेफ़्ट हो जाएगा, और लेफ़्ट को बायां कहा जाता है। तो बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो ये आ गया हमारा बाएं को तीसरा, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। तो आज मैं आपको अब बेसिक लेवल से थोड़ा एडवांस लेवल का करवाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का ये कहना था कि जितना वे प्रैक्टिस करेंगे वे उतने उन्हें समझ आएंगे, जो कि बिल्कुल सही था। तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है आप इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर करोगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखें। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वीडियो को पॉज कर लें। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, आपने इनके आंसर मुझे देने हैं। कमेंट में आंसर ज़रूर देने हैं, कमेंट करके आपने आंसर ज़रूर देने हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, और ये उसके क्वेश्चंस उसके संदर्भ में पूछे गए। तो ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है हल कर। अगर आप समझना चाहते हो, सीटिंग अरेंजमेंट को आप आसानी से करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये दिक्कत ना दे, तो आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। प्रैक्टिस के बिना ये नहीं हो सकता। एक या दो वीडियो देखने से सीटिंग अरेंजमेंट समझ में नहीं आने वाली। आपको हफ्ते या फिर महीने लग सकते हैं प्रैक्टिस करते करते, तभी आप महारत हासिल करोगे कि पेपर में आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट के लिए 5 से 10 मिनट में, 5 मिनट में ख़त्म होना चाहिए। तो इतनी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। तो यहाँ आप क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार क्षेत्र के गिर्द एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, मतलब एक वृत्त में बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। उनमें से कुछ का मुख केंद्र की ओर है, मतलब कि वे सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। कुछ का मुख केंद्र के बाहर की ओर है, मतलब वो आउट ऑफ सेंटर देख रहे हैं, केंद्र के बाहर। अब यहाँ कहा गया है नोट, समान दिशा की ओर मुख होने का अर्थ है यदि एक का केंद्र की ओर है तो दूसरे का भी केंद्र की ओर होगा। ये तो आपको समझ आ चुका होगा कि यदि क्वेश्चन में कहा है कि डी का मुख जिस ओर है उसी ओर ई का भी है, तो मतलब इस लाइन का कहने का यह तात्पर्य है। और कहा गया है कि विपरीत दिशा की ओर मुख होने का अर्थ है यदि एक का मुख केंद्र की ओर है तो दूसरा केंद्र के बाहर होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में कहा जाए डी ई के अपोजिट बैठा है, मतलब डी अगर केंद्र की ओर देख रहा है तो ई केंद्र के बाहर देखेगा। ये है क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य। अब आगे देखते हैं क्या कहा है। पहले मैं इसे मिटा देता हूं। अब आगे देखिए क्या कहा है। अब क्वेश्चन आपका मेन शुरू होता है। क्वेश्चन हमेशा ऊपर से शुरू होता है, लेकिन जो मेन पार्ट होता है वो तो सिर्फ 2 से 3 लाइन का होता है। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन समझना आ गया तो आप कभी दिक्कत नहीं होगी आपको ये क्वेश्चन करने में। तो ये है मेन क्वेश्चन। यहाँ कहा गया है कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लूँ। आई होप ये विजिबल होगा। तो क्वेश्चन शुरू हो चुका है। अब आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन में क्या कहा था, कुछ का मुख तो केंद्र की ओर है, कुछ का मुख केंद्र के बाहर की ओर है। यहाँ कहा गया है कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है। एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति 8 हैं। 8 व्यक्ति हैं, इन्हें हमने अरेंज करना है। पहले वृत्त बना लें। वृत्त बन चुका। तो 8 व्यक्ति हैं, मैंने आपको बताया है इनके बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आपने बिठाने हैं। ये बैठ चुके हैं हमारे 8 व्यक्ति। अब कहा है कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर डी है, मतलब मान लीजिए बी अगर यहाँ है। अब हमें ये नहीं पता कि बी किस ओर देख रहा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो यहाँ कहा गया है कि बी का मुख केंद्र के बाहर की ओर है। जो बी है वो केंद्र के बाहर की ओर देख रहा है। बी हमारा देख रहा है केंद्र के बाहर। तो इसका मतलब, तो इसका बाएं किस ओर हुआ,
तो आप कहोगे इसका बाएं अब इस ओर है। जब ये केंद्र की तरफ देखता है तो बायां इस ओर होता है, लेकिन जब ये केंद्र के बाहर देखेगा तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। तो दूसरे स्थान पर है, मतलब पहला दूसरा, यहाँ पर आ जाएगा डी। आगे क्या कहा है, ए तथा एफ डी के निकटतम पड़ोसी हैं। कहा है कि जो ए और एफ है वो डी के निकटतम पड़ोसी है, मतलब डी जहाँ भी बैठा है वहाँ पर एफ ए आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए और एफ आए। तो आपको पता है यहाँ पर हम अब पॉसिबिलिटी मानकर चलेंगे। सबसे अच्छा तरीका सीटिंग अरेंजमेंट का करने का यही है कि आप पॉसिबिलिटीज़ लेके चलें। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एफ़ को यहाँ माना फिर आप क्वेश्चन करने लगे, फिर आपको कुछ देर बाद पता लगता है कि यहाँ तो एफ़ आएगा ही नहीं। इससे अच्छा है आपने पॉसिबिलिटी मानकर चलनी है। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। एक और वृत्त ले लेना है आपने। एक और वृत्त ले लिया, उसमें भी बिल्कुल आपने 8 व्यक्ति बैठाने हैं। उसमें भी 8 व्यक्ति बैठा लिए। तो सबसे पहले जैसे व्यक्ति बैठे हैं वैसे ही बैठाने हैं। मतलब यहाँ कहा गया है यहाँ बी है, यहाँ हमें पता है डी है। अब इस वाले में हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर हम ये मानकर चलेंगे कि जो ए है वो हमारा यहाँ है और एफ़ यहाँ है। मैं ये ए एफ़ यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ कहा है ना क्वेश्चन में कि जो ए तथा एफ़ डी के निकटतम पड़ोसी हैं। निकटतम पड़ोसी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, निकटतम पड़ोसी का मतलब क्या होता है। तो ये यहाँ पर आएंगे और इस वाली पॉसिबिलिटी में हम ये मानकर चलते हैं कि एफ़ यहाँ है और ए यहाँ है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आगे क्या कहा है कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर एच बैठा है। ए के दाएं दूसरे स्थान पर। अब मान लीजिए यहाँ पर ए अगर यहाँ सेंटर की ओर फेस कर रहा है, हमें इसकी दिशा नहीं पता, हम मान रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर ये सेंटर की ओर देख रहा है, तो आप देखोगे इसके दाएं दूसरा एच बैठा है, जो कि संभव नहीं है। अरे भाई कैसे संभव होगा, क्योंकि पहला तो यहाँ दूसरा यहाँ, यहाँ तो हमने एफ़ को बैठाया है। तो हम यहाँ पर मानकर चलेंगे कि जो ए है वो देख रहा है सेंटर से बाहर। सेंटर से बाहर देखने पे क्या होगा, इसका दाएं ओर हो जाएगा। अब ये हिस्सा इस तरफ ये दाएं हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा एच। अब आपको कन्फ्यूज़न है ये दाएं इस तरफ क्यों हुआ। अरे मेरे भाई जब आप सेंटर की ओर देख रहे होंगे तो आपका राइट तो ये होगा, लेफ़्ट ये होगा। जब आप सेंटर की ओर देख रहे होंगे तो आपका राइट ये और लेफ़्ट ये हो जाएगा। लेकिन जब आप इसके अपोजिट घूमोगे तो आपका राइट ये बन जाएगा और लेफ़्ट ये बन जाएगा, तो जिससे ये दाएं यहाँ आ गया। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो एच हमारा यहाँ बैठ चुका। अब इस वाली पॉसिबिलिटी में हम मानकर चलेंगे, पहले मानकर चलते हैं ए हमारा सेंटर की ओर देख रहा है। अगर ये सेंटर की ओर देख रहा है तो दाएं दूसरा मतलब एच हमारा यहाँ आएगा। अगर ये सेंटर के बाहर देख रहा होता तो नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर दूसरे स्थान पर एफ़ बैठा है। आगे करते हैं। आगे क्या कहा है, एच के बाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है। एच जहाँ बैठा है उसके बाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है। मान लो अगर एच हमारा सेंटर की ओर देख रहा है, सेंटर की ओर देख रहा है। अब आपको पता है बाईं ओर इसका ये वाला हिस्सा हो जाएगा, तो बाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, सी हमारा यहाँ आएगा। अब ये अगर सेंटर के बाहर देखता तो कैसे आता, क्योंकि तीसरे स्थान पर तो डी बैठा है, तो इसका मतलब ये सेंटर की ओर देख रहा है। अब यहाँ मानकर चलते हैं हम, पहले तो मानकर चलेंगे कि सेंटर की ओर देख रहा है। अब कहा है कि बाएं तीसरा, तो बाएं तीसरा अगर तो सेंटर की ओर देख रहा है तो बाईं ओर ये हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ डी बैठा है। अगर ये सेंटर के बाहर देख रहा है, अब सेंटर के बाहर देख रहा है ये, तो बाएं तीसरा, अब बाईं ओर ये हिस्सा हो जाएगा। बाएं तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पर दोनों कंडीशन में हम सी को नहीं बैठा पा रहे। इसका क्या मतलब है, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। अब अगर आप पेपर में ये मानकर चलते, आप ए को ऊपर मानकर चलते, एफ़ को नीचे मानकर चलते, आपका समय और क्वेश्चन दोनों बर्बाद हो जाता। इससे बेहतर है पॉसिबिलिटीज़ मानकर चलना। अब देखिए मैंने 2 पॉसिबिलिटी मानी थी, तो ये मेरी ठीक हो चुकी है, ये गलत हो गई तो ये ठीक ही होगी ना, तो इसे आपने अब मिटा देना है। तो ये फ़ायदा होता है एग्ज़ाम में 2 पॉसिबिलिटीज़ लेने का। अब देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ, मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहा। तो अब देखिए आगे क्या कहा है, आगे कहा है जी के एकदम दाएं ई बैठा है। मतलब जी जहाँ भी बैठा है उसके एकदम दाएं ई बैठा है। अब हो सकता है
जी के एकदम दाएं ई बैठा है। अब हो सकता है जी अगर यहाँ भी आ सकता है, अगर वो सेंटर की ओर देख रहा है तो उसका दाईं हिस्सा कौन हो जाएगा, सेंटर की ओर देख रहा है तो दायां हिस्सा उसका इस तरफ हो जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं। अगर वो सेंटर के विपरीत देख रहा है तो हाँ ई यहाँ पर आ सकता है, लेकिन जी हमारा यहाँ भी आ सकता है। अगर वो सेंटर की ओर देखेगा तो दाईं ओर ई यहाँ भी आ सकता है, तो ये हमें पता नहीं है कहाँ बैठाने हैं, तो हम ये मानकर चलेंगे कि जी यहाँ भी आ सकता है और ई भी यहाँ आ सकता है और ई यहाँ आ सकता है और जी भी यहाँ आ सकता है, तो ये मानकर हम चलेंगे। आगे देखते हैं क्या कहा है कि ई के बाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है। ई जहाँ भी है उसके बाएं स्थान पर डी बैठा है। अब मान कर चलते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि ई यहाँ है, तो बाएं तीसरे स्थान पर अगर ये सेंटर की ओर देख रहा है, तो बाएं तीसरे स्थान पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो डी है। अगर ये सेंटर के बाहर देख रहा है, तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा, तो तीसरे स्थान पर आप देखोगे 1 2 3 नहीं आ रहा, तो ये तो हमारा बैठेगा नहीं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। यहाँ कहा गया है कि ई के बाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है, तो हाँ अगर ये सेंटर की ओर देख रहा है, अगर ई हमारा सेंटर की ओर देख रहा है तो बाएं तीसरे स्थान पर ई आ रहा है, डी आ रहा है, 1 2 3, तो डी आ रहा है। इसका मतलब एक चीज़ तो फिक्स है, ई का जगह हमें मिल चुकी है। ई देख रहा है सेंटर की तरफ, ई कहाँ देख रहा है, ई देख रहा है सेंटर की तरफ, तभी तो डी इसके बाएं तीसरे स्थान पर आएगा, तो जी की जगह यहाँ फिक्स हो गई। अब जी देख किस ओर रहा है कि क्वेश्चन में कहा था कि जो जी के एकदम दाएं, अब दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब जी अपोजिट यहाँ पर सेंटर के विपरीत देख रहा है, तभी तो दाईं हिस्सा इसका ये वाला आएगा। तो ये हो गया है व्यक्ति अरेंज। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर अब आगे क्या कहा है कि डी का मुख एच के मुख की दिशा की ओर है, डी का मुख एच की दिशा की ओर है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जिस ओर एच देख रहा है उसी ओर डी भी देख रहा है, तो डी एच देख रहा है सेंटर की ओर, तो डी भी हमारा देखेगा सेंटर की ओर। आगे कहा है कि सी के एकदम दाएं एफ बैठा है, सी के एकदम दाएं एफ बैठा है। दाएं कैसे आएगा, जब सी सेंटर के बाहर की ओर देखेगा तभी तो दाएं आएगा ना एफ इसके। ये हो चुका। जी और एफ का मुख एक ही दिशा की ओर है, तो मतलब सेंटर के बाहर। ये हो चुका हमारा। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व, हमने इनकी दिशाएं ज्ञात कर ली, व्यक्ति बैठा लिए। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए के विपरीत जो व्यक्ति बैठा है, ध्यान से सुनिएगा, ए के विपरीत जो व्यक्ति बैठा है उसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। अब देखोगे ए के विपरीत कौन बैठा है, उसके बाएं दूसरे स्थान पर हमने ज्ञात करना है। ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत ई है, ए के विपरीत ई है। अब इसके बाएं दूसरे को, अब आप जानते हो बायां इसका ये हो जाएगा, तो बाएं दूसरे पर एफ बैठा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, आपने मुझे बताना है कि एच के विपरीत जो व्यक्ति बैठा है, क्वेश्चन ध्यान से सुने, एच के विपरीत जो व्यक्ति बैठा है उसके दाएं चौथे स्थान पर कौन है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि दाएं चौथे स्थान पर कौन है। अब एक और क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन की पूछने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब बोर्ड ज़माना नहीं रहा कि आपको सिंगल वेरिएबल आएगा। आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि टफ़ ही आए, कई बार इजी लेवल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चन तैयार करके जाओगे तो इजी लेवल के क्वेश्चन मुश्किल नहीं देंगे आपको, आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है 8 व्यक्ति हैं, ई एफ जी एच जे के एल और एम, केंद्र की ओर मुँह कर एक गोलाकार मेज़ के गिर्द बैठे हैं, केंद्र की ओर मुँह कर गोलाकार मेज़ की ओर बैठे हैं। हर एक का भिन्न पेशा है, मतलब हर एक अलग प्रोफेशन से बिलोंग करता है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कॉलमिस्ट है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वित्तीय विश्लेषक है, तो कोई वकील, प्रोफेसर और वैज्ञानिक। ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में। तो क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब क्वेश्चन कैसे करें, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है एक बार। ज़रूरी नहीं है पूरा पढ़ना, आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया,
आप यहाँ से सीधे इसे सॉल्व करने लगें, सीधे सॉल्व करने लग जाएं। अब आपने करना क्या है, यह कहा है कि जो f है f के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब मैंने आपको क्या बताया है, 8 व्यक्ति हैं, ये 8 लोग हैं। ये सबसे पहले तो 8 जगह बनानी है हमने, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 लोग आ गए। सभी केंद्र की ओर मुँह कर बैठे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, कोई निर्देश नहीं दिया है ऐसा कि कोई केंद्र के बाहर देख रहा है, कोई केंद्र के अंदर देख रहा है। यहाँ पर कहा है कि सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। ऑल पर्सन फेसिंग टू द सेंटर। पहला एफ के बाएं को दूसरा बैठा है। अब तो मैंने बहुत बार बता दिया, अभी भी कन्फ्यूज़न है कि इन दो में से पहले किसे बैठाएं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें धीरे से समझ आता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, इसे सीरियस ना लें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया है कोमे की बाद वाली वैल्यू सबसे पहले ली जाती है। तो कोमे के बाद कौन है, तो के है। तो के हमारा यहाँ आ जाएगा। मैं इस के को अंदर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें दो सेट सेट करनी है। तो के को हमने यहाँ बैठा लिया, के यहाँ आया। के बाएं दूसरे को एफ बैठा है, एफ के बाएं को दूसरा बैठा है। तो एफ कहाँ आएगा, सेंटर की ओर देख रहा है। तो एफ हमारा आ जाएगा यहाँ पर, एफ हमारा यहाँ आ जाएगा। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि वैज्ञानिक के की बगल में बैठा है। जो वैज्ञानिक है वो के की बगल में बैठा है। अब के की तो दो बगलें हैं यहाँ पर, वैज्ञानिक तो यहाँ भी आ सकता है, वैज्ञानिक हमारा यहाँ भी आ सकता है। तो इसे कहाँ ले, तो दो पॉसिबिलिटी मान के चलें। आसान चीज़ तो यही है ना कि हम दो पॉसिबिलिटीज़ लेके चलेंगे। तो यहाँ भी हम एक वृत्त बना लेंगे। तो यहाँ भी हम 8 व्यक्तियों को बैठाएंगे पहले। जैसे कि यहाँ कहा था कि के यहाँ बैठेगा, एफ यहाँ बैठा है। तो सबसे पहला मैं मानता हूँ साइंटिस्ट को यहाँ पर पहली कंडीशन में, तो मैं SCI लिखूँगा, आप समझ जाएं। तो ये मैंने साइंटिस्ट के लिए लिख लिया। और इस कंडीशन में मानूंगा कि साइंटिस्ट जो है वो हमारा यहाँ बैठा है। तो मान लिया हमने। तो साइंटिस्ट हमने यहाँ मान लिया। अब क्या कहा है, कहा है कि जो वैज्ञानिक और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। वैज्ञानिक और ई के बीच 3 लोग बैठे हैं। तो पहले हम इस पॉसिबिलिटी में देखते हैं, 3 लोग बैठाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ई हमारा यहाँ आ रहा है, ई मेरा यहाँ आ रहा है। अब इस ओर से बिगिनोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, ई यहीं पे आएगा। तो यहाँ देखोगे आप तो 1 2 3 व्यक्ति छोड़कर ई बैठा है यहाँ पर। तो ई यहाँ आएगा। मैं इस ई को अंदर लिख लेता हूँ। ई को हमने यहाँ माना। ई हमारा यहाँ आएगा और ई हमारा यहाँ आएगा। आगे क्या कहा है कि जो कॉलमिस्ट है इंजीनियर की दाईं बगल में है। इंजीनियर जहाँ भी है, यहाँ एक और लाइन हमने मिस कर ली कि यहाँ इंजीनियर और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। इंजीनियर और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इंजीनियर तो हमारा यहाँ भी आ सकता है और इंजीनियर हमारा यहाँ भी आ सकता है। तो हमें ये पूरा कंफर्म पता नहीं है, तो ये हम आगे के लिए छोड़ देंगे। तो आगे देखते हैं क्या कहा है कि कॉलमिस्ट इंजीनियर की दाईं बगल में है। जो कॉलमिस्ट होगा वो इंजीनियर के दाईं बगल में होगा, ये भी हम आगे ही छोड़ेंगे क्योंकि हमें यही नहीं पता कि इंजीनियर बैठेगा कहाँ। आगे कहा है कि एम के दाएं को दूसरा है। जो एम है वो के दाएं को दूसरा है। तो एम कहाँ आएगा, तो एम आएगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि दाएं दूसरा यही बनेगा ना। तो एम हमारा यहाँ आ जाएगा, दाएं दूसरा। तो दाएं दूसरा आ चुका। आगे क्या कहा है, एच वैज्ञानिक है। तो हमें पता लग चुका, एच हमारा यहाँ आएगा, एच वैज्ञानिक है। तो एच हमने यहाँ ले लिया। आगे क्या कहा है, जी व जे एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। तो जी और जे एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। आप देखोगे जी जे एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, इसका मतलब है कि वे एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। तो या तो जी यहाँ आएगा या जे यहाँ आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जे यहाँ भी आ सकता है और जी यहाँ भी आ सकता है।
तो अब क्या करें, तो हम इसे आगे के लिए छोड़ देंगे। अब आगे कहा है कि ना तो जी ना ही जे इंजीनियर है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन मिलता दिखाई दे रहा है कि जो ना तो जी और ना ही जे इंजीनियर है, तो ये इंजीनियर नहीं है। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पर पता लग चुकी, जी और जे या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। हमें कहा था कि जो इंजीनियर है, यहाँ कहा था ना कि इंजीनियर और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो इंजीनियर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि साफ साफ कहा है यहाँ पर जी और जे इंजीनियर नहीं है। तो आप देखोगे एक चीज़ हमें पता लग चुकी, इंजीनियर आएगा ज़रूर यहाँ पर, इंजीनियर हमारा यहीं आएगा। यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जी और जे तो है नहीं, यहाँ हमारा इंजीनियर आएगा। यहाँ इंजीनियर को हमने बैठा लिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कहा था इंजीनियर और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है, यहाँ इंजीनियर नहीं आएगा। इंजीनियर और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो इसका मतलब इंजीनियर हमारा यहाँ आएगा, इंजीनियर हमारा यहाँ आएगा। तो इंजीनियर को हमने यहाँ बैठा लिया क्योंकि एक व्यक्ति आएगा ना इनके बीच में। आगे कहा है कि वित्तीय विश्लेषक, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को ही करते हैं कि आगे कहा था कॉलमिस्ट इंजीनियर की दाईं बगल में है। जो कॉलमिस्ट है वो इंजीनियर की दाईं बगल में है। अब इंजीनियर सेंटर की ओर देख रहा है तो दायां इसका इस तरफ हो जाएगा, तो दाईं बगल में कॉलमिस्ट है। तो मैं इसे मानकर चलूँगा, ये कॉलमिस्ट है तो मैं इसे COM मानकर चलता हूँ। आगे कहा है कि वित्तीय विश्लेषक F की बाईं बगल में है। जो वित्तीय विश्लेषक है वो F की बाईं बगल में है, मतलब बाईं ओर ये होता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा वित्तीय विश्लेषक। तो मैं इसे फाइनेंशियल करके लिख लूँगा, FI लिख लेता हूँ मैं इसे। वकील कॉलमिस्ट के दाएं को दूसरा है, जो वकील है वो कॉलमिस्ट के दाएं को दूसरा है। तो कॉलमिस्ट यहाँ है, दायां हिस्सा इसका इस तरफ हो जाएगा, तो दायां दूसरा है, तो पहला दूसरा, तो ये आ जाएगा हमारा वकील। तो ये आ जाएगा वकील। आगे कहा है कि प्रोफेसर इंजीनियर की बगल में बैठा है। प्रोफेसर इंजीनियर के बगल में बैठा है, तो यहाँ पर इंजीनियर की बगल में एक तो कॉलमिस्ट है, दूसरा प्रोफेसर यहाँ आ जाएगा। प्रोफेसर के लिए मैं प्रो लिख लेता हूँ, प्रोफेसर के लिए मैंने प्रो लिख लिया। आगे कहा है कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं को दूसरा है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं को दूसरा है जी। अब आप देखोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या आप यहाँ बिठाओगे, यहाँ नहीं आ सकता वो, क्योंकि यहाँ अगर दाएं दूसरा लोगे तो जी तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ कॉलमिस्ट पहले बैठा है, तो एक जगह बचती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, वो है ये। तो CA लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, CA। तो कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं को दूसरा। अब दाएं को दूसरा यहाँ भी नहीं बैठेगा, ये यहाँ नहीं बैठेगा, दाएं दूसरा तो इसका नीचे को चला जाएगा, ये यहाँ आएगा, CA आपका E के पास आएगा। अब यहाँ से दाएं को दूसरा आएगा हमारा G, तो यहाँ पर दाएं को दूसरा G तो यहाँ आ जाएगा, तो J हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि J G की बगल में बैठा है, ये आपको पता है। यहाँ पर हो चुके हैं व्यक्ति अरेंज। अब F का प्रोफेशन बचता है, F का प्रोफेशन बचा है, और इंजीनियर कौन है, इंजीनियर के पास हमें व्यक्ति अभी नहीं दिया गया है, तो एक ही व्यक्ति बचा है इंजीनियर के पास, कौन है, वो L है, L यहाँ आएगा। और यहाँ पर एक प्रोफेशन बचा है डॉक्टर का, ये डॉक्टर का प्रोफेशन बचा है। तो ये हो चुका है क्वेश्चन पूरा सॉल्व, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। इस तरह के क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब आप तैयार करोगे और आप इसे आसानी से 5 मिनट में सॉल्व कर लोगे, तो आप मान लेना आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर आपने कोशिश करनी है कि आपने इसे 3 से 4 मिनट में निपटा देना है। अब एक मैं आपको ऐसी टिप दूंगा आने वाले समय में, जिसमें आपको क्वेश्चन बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो यहाँ जगह नहीं है और अभी वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कल की वीडियो में मैं आपको टिप दूंगा कि आपने उसमें क्या होता है कि आपने क्वेश्चन को केवल एक ही बार पढ़ना पड़ता है। एक ही बार पढ़ोगे आप क्वेश्चन, फिर आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे कि M का प्रोफेशन क्या है, वो कॉलमिस्ट है, या फिर E का प्रोफेशन क्या है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यह कहा जाएगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके बाएं दूसरा कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये है, तो इसका बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, तो बाएं दूसरा हो जाएगा हमारा L, जो कि इंजीनियर है।
इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करें, ताकि जो मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ मुझे लगे कि उससे मुझे कुछ फल मिल रहा है। आपने मेरी वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करना है। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन्हें करते रहें। और अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगर मैंने कुछ गलत पढ़ाया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं तो मैं उसे सुधार सकूं।